22 अक्टूबर 2020 के डेली फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। यह स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। हमारे स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर नवरात्रि सेल चल रहा है। This sale will last till 26th October. Don't wait for 26th. आज ही स्टडी IQ एजुकेशन का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। नवरात्रि सेल के साथ जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन, हमारे स्मार्ट कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। आज का लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिया है, तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी IQ के बारे में ज़रूर बताइएगा। UNCTAD ऑन ग्लोबल ट्रेड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है। इसका नाम है ग्लोबल ट्रेड अपडेट, GTU। GTU में UNCTAD का कहना यह है कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल ग्लोबल ट्रेड जो है वो 7 से लेकर 9% कम रहेगा, या फिर इसमें 7 से लेकर 9% का हमें ड्रॉप देखने को मिल सकता है। चाइना में इकोनॉमिक रिबाउंड हो चुका है, लेकिन इसकी कोई ऐसी ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है वो हमें ग्लोबल ट्रेड के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ कुछ दूसरे रीजंस हैं। रीज़न नंबर 1 ये है कि बहुत सारे देशों में कोविड-19 की सेकंड वेव चल रही है, तो इसकी वजह से भी बहुत सारा बिजनेस जो है, ग्लोबल ट्रेड जो है वो ड्रॉप हो सकता है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि बहुत सारे देशों ने ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़, प्रोटेक्शनिज्म, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन को जो हैं बहुत सारे देशों ने छोड़ दिया है। हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो वो अपने देश में पैदा कर सकते हैं वो खुद के देश में पैदा करना चाहते हैं, ताकि दूसरे देशों में कोविड-19 की लहर चल रही हो तो उसकी वजह से उनका जो रॉ मटेरियल है, उनके जो फिनिश्ड गुड्स हैं, उनकी सप्लाई में कोई इश्यू ना आए। तो इसकी वजह से भी ग्लोबल ट्रेड जो है वो ड्रॉप हो सकता है। ग्लोबल ट्रेड अपडेट UNCTAD का कहना यह भी है कि 3rd क्वार्टर जो है इस साल का, यानी कि पहले जो 3 महीने थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 3rd क्वार्टर में, क्योंकि हम यहाँ पर भारत की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्लोबल ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। भारत की इकोनॉमी जो है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी शुरुआत होती है अप्रैल से, उसका अंत होता है मार्च में। लेकिन ग्लोबल ट्रेड अपडेट जो है ये जनवरी टू दिसंबर का एक कैलेंडर फॉलो करते हैं। तो जो 3 महीने हैं 3rd क्वार्टर के, तो उसमें ग्लोबल ग्रोथ जो है वो नेगेटिव रहेगा, या फिर रहा है 4.5% से कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसके अलावा एक ग्लोबल पैटर्न है कि जो होम ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं और मेडिकल सप्लाइज के प्रोडक्ट्स जो हैं उसका एक सर्ज देखने को मिला है कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल सप्लाइज हैं, तो इसमें Q3 में प्रोडक्शन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी सप्लाई है, इसका कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ रहा है। इसी के साथ ऑटोमोटिव सेक्टर और एनर्जी सेक्टर जो है वो काफ़ी ड्रॉप रहा है। भारत के बारे में ये बताया है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है ये 6.1% से माइनस हुआ है, या फिर ड्रॉप हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। कल हमने बात की कि गूगल के खिलाफ एक केस फाइल किया है USA के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, और इस केस की वजह से हमारे देश में जो गूगल का बिजनेस है उसके ऊपर भी और ज़्यादा स्क्रूटिनी हो सकती है। इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स का कहना यह है कि गूगल की ऑलरेडी भारत में जो प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी मोनोपोलिस्टिक रही हैं, और इसके पहले भी कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले हमने गूगल के खिलाफ जो कुछ केसेस हैं उसके बारे में डिस्कशन की थी, आपको याद होगा। तो अब USA का जो केस है उससे भारत में जो गूगल के खिलाफ जो प्रोब हैं उसको एक नई जान, एक नई एनर्जी मिल सकती है। USA का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसका कहना यह है कि गूगल ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग किया है सर्च में और एडवर्टीजमेंट में। ये उन्हीं कंपनीज को सपोर्ट करता है जो उनके माध्यम से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। और हमारे देश में ऑलरेडी जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं तो उनका एक ग्रुप है, तो ये स्टार्टअप ग्रुप्स ने मिलकर
CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और इसी के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैं उनको एक कंप्लेंट की थी कि हमारे देश में एप्पल और गूगल इन दोनों का एक डोमिनेंट ऐप इकोसिस्टम है। ख़ास करके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो गूगल का एक दबदबा है और इसकी वजह से हमारे स्टार्टअप्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले गूगल ने 30% कमीशन की बात की थी और हमने डिस्कशन किया था कि 30% कमीशन नहीं, लेकिन ये तो एक प्रकार का टैक्स ही गूगल लगा रहा था। लेकिन फिर गूगल ने ये बताया कि इस चीज़ को वो 2022 तक डिफ़र कर रहे हैं, यानी कि डिले कर रहे हैं। अब DOJ यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ये जो लॉ सूट है उससे ये साफ साबित तो नहीं होता है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि गूगल का ये जो एक मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर है उसको USA में चैलेंज किया गया है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि गूगल एक बहुत बड़ा जायंट हो चुका है, तो इसको तोड़ देना चाहिए। इसको छोटे छोटे अलग अलग फर्म्स में, छोटी छोटी गूगल में से आप कट डाउन करके उनको छोटी छोटी कंपनीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए या फिर स्प्लिट कर दीजिए, ताकि इनका ऐसा मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर जो है, जो कंपटीशन के ख़िलाफ़ हैं, तो ये सारी चीज़ें ना हों। हमारे देश में ऑलरेडी CCI जो है ये एंड्रॉयड के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दिस इज़ अबाउट टेलीविज़न, के टेलीविज़न में जो स्मार्ट टीवीज़ हैं तो उसमें ऑलरेडी एंड्रॉयड की सिस्टम ही सपोर्ट करते हैं, तो इसकी वजह से दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसके ऊपर भी CCI जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क है, ये एक इनफॉर्मल नेटवर्क है, एक वर्चुअल नेटवर्क है, जिसके माध्यम से दुनिया के अलग अलग जो CCIs हैं, जैसे कि हमारे देश में CCI हैं, तो इसी प्रकार से USA, UK एक्सेट्रा के जो कंपटीशन लॉ अथॉरिटीज़ हैं वो ग्लोबली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, तो इसके माध्यम से भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक और खबर ये आ रही है कि गूगल और जियो के बीच में जो पार्टनरशिप हुई है, जिसमें वो एंट्री लेवल के अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स बेचने वाले हैं, तो ये डील को भी एक झटका जो है इससे, ये इन्वेस्टिगेशन से लग सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, वैक्सीन रोल आउट। एक बहुत ही एश्योरिंग स्टेटमेंट आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर या फिर सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी TV सोमनाथन साहब ने ये बताया है कि कोविड-19 की वैक्सीन जब भी हमें मिल जाएगी तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो रिसोर्सेज है, यानी कि पैसों को लेकर कभी भी इसमें इश्यू भारत को फेस नहीं करना पड़ेगा। भारत के पास इनफ फंड हैं, एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, तो पैसों को लेकर, बजट को लेकर कभी भी ऐसे कंस्ट्रेंट देखने को नहीं मिलेंगे। भारत में 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है, लगभग दुनिया की 17 to 18% पॉपुलेशन से भारत में रहती है, लेकिन हर एक व्यक्ति को जब भी वैक्सीन मिल जाए तो हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन नहीं दिया जाएगा। ऑफ कोर्स पहले 20% जो पॉपुलेशन है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल हैं, जैसे कि कोरोना वायरस वॉरियर्स हैं, जैसे कि पुलिस हो गए, मेडिकल स्टाफ हैं, फिर वे सारे लोग जिनको दूसरी बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर हैं, लंग के साथ जुड़ी हुई बीमारियां हैं, तो इन लोगों को सबसे पहले ये डोज दिया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी के लोगों को कवर किया जाएगा। अब इनको एक प्रश्न पूछा गया कि क्या ये वैक्सीन फ्री होगी। उसके ऊपर TV सोमनाथन साहब का कहना यह है कि ये डिसीजन जो है ये हेल्थ मिनिस्ट्री के ऊपर छोड़ दिया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री इसके ऊपर डिसाइड करेगी। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि ये वैक्सीन जो है वो फ्री भारत नहीं देगा। ऑफ कोर्स जो BPL हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनको तो फ्री में मेडिसिन देनी ही पड़ेगी या फिर ये वैक्सीन देनी पड़ेगी, लेकिन वे सारे लोग जो वैक्सीन को अफोर्ड कर सकते हैं उनसे भारत सरकार जो है डेफिनेटली एक प्राइज़ या फिर कोई एक, ये प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, हो सकता है 400 रुपीज़ 300 रुपीज़ ऐसा कुछ, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि एक फैमिली के लिए 500 रुपीज़, रिच फैमिली है तो उनसे ज़्यादा पैसे कलेक्ट किए जा सकते हैं, उनको सब्सिडाइज्ड एक डोज ना दिया जाए, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो भारत कर सकता है। दैट्स व्हाट आई एम एज्यूमिंग, ये एक मेरा एजुकेशनल गेस है। इसके ऊपर भारत सरकार ने कोई ऐसी खास बात हमें नहीं बताई है। फिर बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग होने वाली है ग्लोबल फंड हाउसेस के साथ। ये खबर दी है हमें इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी तरुण बजाज साहब ने कि प्राइम मिनिस्टर एक वेबिनार को वो एड्रेस कर रहे थे। CCI के द्वारा एक वेबिनार कंडक्ट किया गया था और इसको एड्रेस करते हुए उन्होंने ये बताया कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो 15 लीडिंग ग्लोबल फंड हाउसेस के जो टॉप मैनेजर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग करेंगे
और इस मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए, उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें बातचीत होगी। बहुत सारे यूँ कह सकते हैं कि भारत जो है एक प्रकार से उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई मिलकर इस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि भारत के जो बॉन्ड्स हैं वो ग्लोबल इंडाइसिस के ऊपर आ जाए, ताकि हमें बॉन्ड मार्केट को फॉरेन के पैसे भी मिल सकें। फंड हाउसेस के बारे में बजाज साहब ने ये बताया कि दुनिया के अलग अलग जो फंड हाउसेस हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, फंड्स हैं, तो वो इसमें कोई हाई रिटर्न नहीं चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि उनको एक सेफ और स्टेबल रिटर्न मिले, और ये चीज़ भारत डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकता है। तो कनाडा, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग ये जो पेंशन फंड्स हैं उनके साथ भी डिस्कशन होगी, और इसी के साथ जो डोमेस्टिक इंश्योरेंस और पेंशन फंड रेगुलेटर्स हैं उनके साथ भी बात चल रही है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा ट्वीक किया जा सकता है, जिससे जो इनके पास कैपिटल है डोमेस्टिक इंश्योरेंस और पेंशन फंड रेगुलेटर्स के पास, तो ये पैसे भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकें। इसी के साथ बहुत सारी हमारी पब्लिक कंपनीज जो हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। फिर बात करें कैबिनेट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में। डिसीजन ये लिया है कि बोरोवर्स आर लाइकली टू गेट कंपाउंड इंटरेस्ट वेवर। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, राइट, एक मैटर चल रही है, और नेक्स्ट डेट जो है वो है 2 नवंबर को। तो 2 नवंबर से पहले ही यूनियन कैबिनेट ने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वे सारी लोन्स, कुछ 8 कैटेगरीज गवर्नमेंट ने सिलेक्ट की हैं, जिसमें 2 करोड़ से कम की जो लोन्स हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट जो लोन्स के ऊपर लगाया गया है, तो उसको वेवर दिया जाए। तो ये जो डिसीजन है कैबिनेट का, इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में 2 नवंबर को गवर्नमेंट जो है वो इन्फॉर्म करेगी कि कैबिनेट ने इसको एक अप्रूवल दे दिया है, और इसकी वजह से कुछ 5,500 से लेकर 6,000 करोड़ रुपीस का एक वेवर जो है वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और लास्ट जो टॉपिक है, दिस इज़ अबाउट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। यूनियन कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है कि 2019-2020 का जो बोनस है, प्रोडक्टिविटी एंड नॉन प्रोडक्टिविटी का बोनस जो है वो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है आईएनबी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब ने, और इसका इम्प्लीकेशन होगा 3,737 करोड़ रुपीस। जब ये बोनस 30 लाख नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा, यानी कि उनके पास ज़्यादा पैसे आएंगे एक महीने में, और फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तो इससे वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, और इससे मार्केट में भी एक बूस्ट, इकोनॉमी को एक बूस्ट इससे मिलेगा। इसी के साथ 1.697 मिलियन यानी कि 16,97,000, लगभग 17 लाख जितने नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो रेलवेज, पोस्टल डिपार्टमेंट, डिफेंस प्रोडक्शन, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑफिस में काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में काम करते हैं, तो इनको भी ये बोनस दिया जाएगा, और इसका इम्प्लीकेशन होगा 2,791 करोड़ रुपीज़। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर पसंद आया देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारी चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।